सीबीएसई एफिलेटेड केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट 1ली से 12वीं तक का दाखिला शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। मैं समझ सकता हूँ कि 10 साल के बाद पहली बार भारतीय सेना ने आज यहाँ पर एक बहुत बड़े इवेंट का यहाँ पर आयोजन किया है, जिसमें मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों के बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, नौजवान हैं। वॉलीबॉल मैच हुआ, म्यूज़िकल चेयर हुई और इवेंट्स के साथ साथ यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। और आप जैसा कि जानते हैं कि इस वक्त पिछले 20 दिन से भाटा धूड़ियाँ के अंदर एक इनकाउंटर चल रहा था, आज जिसे न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया है भारतीय सेना की जानिब से। और उसी के साथ साथ ये एक पैगाम और एक संदेश जा रहा है कि हमारे ये बॉर्डर जो है वो महफूज है। और सेना ने आज 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के ऊपर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। सीज़ फायर के बाद अब जितने भी हमारे बॉर्डर्स के नज़दीक लोकेशंस हैं, वो आवाम जो आज तक गोलीबारी और गोलाबारी से ग्रस्त रही है, अब गोलियों और बमों की आवाज़ जो है वो शांत हुई है। अब यहाँ पर म्यूज़िक की आवाज़ें हैं, संगीत जो है वो गूंज रहा है। बच्चे और बच्चियाँ अपने फ़न और अपने प्रतिभा का मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ पर खेल हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, बच्चे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक संदेश है भारत वर्ष में कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, वहाँ की सरहदें, वहाँ की सीमाएं महफूज हैं, सुरक्षित हैं। लोग घास काट रहे हैं, मक्की की कटाई का काम चल रहा है, अपने अपने काम काज में लगे हैं। और साथ ही साथ उनके मनोरंजन, उनकी तफरीह और उनके इंटरटेनमेंट का फ़ौज पूरा ध्यान रख रही है, सीमाओं की रक्षा के साथ साथ। सबसे पहले अमानुल्लाह चौधरी मनकोट ब्लॉक से बीडीसी चेयरमैन, मैं तमाम आर्मी ऑफिसर का, मीडिया हज़रात का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि हमारे बॉर्डर एरिए में जिस वक्त भी कोई मुश्किलात आई, हमारे लोगों की हौसला अफजाई की। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे कोई भी उनको मुश्किलात आई तो उन लोगों की मदद की। अगर बॉर्डरों के नज़दीक इन लोगों की मदद ना की होती आर्मी ने, तो ये लोग आज पता नहीं कहाँ होते। सबसे पहले यहाँ के जो हमारे बच्चे थे वो गलत रास्ते पे जा रहे थे, उनके माइंड गलत रास्ते पे जा रहे थे। तो आर्मी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अच्छे अच्छे कैंप, खेल कूद, मेडिकल कैंप, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, इंसानों के लिए, सब के लिए मेडिकल कैंप लगाए। इसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ हिंदुस्तान की आर्मी का। इन्होंने हर वक्त यहाँ मुल्क के लोगों की खिदमत की, यहाँ मुल्क के लोगों का सहारा बने। अपने वतन के लिए हम हर वक्त भी अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़। देखिए, हमारी सेना की तरफ से आज यहाँ मेंढर में, जो कि बिल्कुल एडजेनिंग टू LOC है, यहाँ पर एक मेडिकल कैंप और वेटनरी कैंप और साथ में मनोरंजन के लिए बच्चों के लिए जो वॉलीबॉल और उधर प्रोग्राम्स हैं, उनका एक इंतकाद किया गया है यहाँ मेंढर में। तो इसके बारे में ये मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले लास्ट ईयर से कोविड चल रहा था और कोविड की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो काफ़ी ही मानसिक तनाव में घरों में रह के वो हो गए थे। तो कैंप की वजह से जैसे ये थोड़ा बहुत है, इसमें वॉलीबॉल का भी चल रहा है, मेडिकल कैंप भी चल रहा है। जितने भी लोग हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आके मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं। हमारी तरफ से, हमारे हॉस्पिटल से भी स्पेशलिस्ट जो लेडी डॉक्टर्स हैं, मेल डॉक्टर स्पेशलिस्ट, वैक्सीनेशन जो है यहाँ पर वो भी लगाई गई है। और सेना की तरफ से भी डॉक्टर्स आए हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये कैंप वक्तन फ़क्तन लगाए जाएँ, ताकि हम भी तो अपनी तरफ से काफ़ी ही कर रहे हैं जितना भी है, चाहे वो बॉर्डर बेल्ट के एरिया में हमारे इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर या पेरिफेरी में हैं। लेकिन ऐसे कैंप जो है फार फ्लंग एरिया में आर्मी के सहयोग से लगाएं, जहाँ पर बॉर्डर के नज़दीक जो LOC पर लोग हैं जो इसका फ़ायदा नहीं उठा पा सकते हैं, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। आज हमारे मेंढर में यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर यहाँ KG ब्रिगेड की तरफ से 10th बटालियन जैकरिफ ने एक मेडिकल और वेटनरी कैंप का आयोजन किया है। आपने भी देखा है कैंप में लोगों ने काफ़ी
बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसमें जो लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया और उनको जो उनकी खासकर जो उनके पशु जो हैं उनके लिए जो एनिमल्स के बारे में वेटनरी जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में उनको अवगत कराया गया। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर कैंप में काफ़ी चीज़ें स्पोर्ट्स की जो हैं इन्होंने स्पोर्ट इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज हुए हैं, कुछ ऑन स्पॉट ही यहाँ पे बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया है। और उसके बाद जैसे वॉलीबॉल में यहाँ पे काफ़ी अच्छा टीम्स ने लोकल टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा भी काफ़ी गेम्स हुई जिसमें हमारी बच्चियों ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया। उसके साथ साथ यहाँ एक कल्चर प्रोग्राम भी हुआ है जो पुंछ से एक टीम आई थी खन्ना जी की अध्यक्षता में, उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। और उसके अलावा यहाँ लोकल एक टैलेंट जो हमारे कुछ बच्चे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने ऑन स्पॉट जिसको हम कहेंगे उन्होंने दिखाए हैं, कुछ डांसेस दिखाए हैं, कुछ सूफ़ी सॉन्ग्स वगैरह सब चीज़ें रही हैं। तो लगभग मैं आपको बताऊंगा ऑन ए होल एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसमें एक हमारा बहुत ही अच्छा एक मैसेज गया है पब्लिक में भी, और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आगे भी चलनी चाहिए और जो इससे हमारा लोकल जो टैलेंट है उसको बढ़ावा मिलता है। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ इसमें हिस्सा लिया है और जो एक जो हमारा आज का जो राष्ट्रीय एकता दिवस का जो एक मैसेज है वो भी जनता में जाता है। थैंक यू। एस ऑफ स्पेड्स डिवीज़न कृष्ण घाटी ब्रिगेड के द्वारा ऑफ सद्भावना के अंतर्गत इस मेडिकल तथा वेटनरी कैंप का आयोजन ओपी हिल मेंढर में 31 अक्टूबर को किया गया। इस शिविर का उद्देश्य मेंढर तथा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अपने जो विलेजेस है ताई, चिरंगड़ी, मनकोट, यहाँ के आवाम के लिए निःशुल्क मेडिकल चेकअप, मेडिसिन्स तथा काउंसलिंग मुहैया की जाए। साथ ही इनके पशुओं के लिए भी मेडिसिन्स, मेडिकल चेकअप किया जाए। ये शिविर के द्वारा हमें एक मौका भी मिला कि यहाँ की युवा तथा यहाँ के बच्चों के लिए कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स भी कंडक्ट करने का, जिसमें हमने वॉलीबॉल टूर्नामेंट किया जिसमें 8 टीमों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। साथ ही छोटे बच्चों ने एथलेटिक्स जैसे कि 100 मीटर स्प्रिंट, शॉट पुट, इनमें भी हिस्सा लिया। और इसका अहम इवेंट था जो यहाँ की लड़कियों ने म्यूज़िकल चेयर में भी बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेशन किया। अंत में इस मेडिकल और वेटनरी कैंप को एक सांस्कृतिक प्रोग्राम के द्वारा समाप्त किया गया, जिसमें यहाँ की सभ्यता, यहाँ का कल्चर और यहाँ की सांस्कृतिक कलाओं को सामने प्रदर्शित किया गया, ताकि यहाँ की जवानों में, यहाँ की युवा पीढ़ी में स्पोर्ट्स तथा कला के बारे में भी जागरूकता बढ़े और उनका उत्साह बढ़े। आवाम ने जो इसमें रिस्पांस दिया, इसको देखते हुए हमें भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आगे भी चल के इंडियन आर्मी ऐसे इवेंट्स को ऑफ सद्भावना के तहत और अच्छे तरीके से आयोजित करेंगे। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ और भी कई फील्ड से जिसमें अपने आप को टैलेंट को चेक कर सकते हैं, जैसे कि खेल कूद हो गया, कलाकृति होगी, या फिर कोई स्किल डेवलपमेंट, इन चीज़ों में भी ज़्यादा भाग ले सकते हैं। साथ ही हम सेना में भर्ती होने के लिए भी कुछ रिक्रूट रैलियों का जैसे आयोजन करते हैं, जिसमें हम उनको प्रैक्टिस दिलाते हैं ताकि उनको भी सेना में भर्ती होने का मौका मिले। थैंक यू। जय हिंद। कहते हैं कि हिंद में रश्के बहारां गुलसिता पंजाब है और बुलबुले हिंदुस्तान का आशियां पंजाब है। नजरे बद इसको लगी थी गैर की अरसा हुआ, अब तो एक खित्ताए अमनो अमा पंजाब है, अब तो एक खित्ताए अमनो अमा पंजाब है। सीबीएसई एफिलेटेड केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट 1ली से 12वीं तक का दाखिला शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका।